अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हिजाजी न्यूज अपडेट में खुश आमदीद। मैं बदर राजपूत। नाजरीन, मीरपुर पाकिस्तान सोशल एसोसिएशन के जरिए तमाम आल पाकिस्तान सोशल वर्कर्स कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट हाई स्कूल मीरपुर शहर के ऑडिटोरियम में शाया नशान अंदाज में मुनक्कद हुई। कॉन्फ्रेंस की सदारत पाकिस्तान सोशल एसोसिएशन के मरकजी सदर सैयद अमार हुसैन जाफरी ने की। कॉन्फ्रेंस का अनवान अक़वाम मुत्तहिदा के तरक्याती अहदाफ कुरान और सुन्नत की रोशनी में था, जिस पर मुख्तलिफ स्कॉलर्स ने अपने तहकीकी मकाले पेश किए। तकरीब के मौजूद मेहमानों में लॉर्ड नजीर अहमद, साबिक रुकन बरतानवी पार्लियामेंट हकीम लुत्फुल्लाह, सेक्रेटरी जनरल मोहम्मद अहमद साजिद, सेक्रेटरी इत्तलात डॉक्टर आबिद हुसैन जंजवा, सीनियर नायब सदर प्रोफेसर मोहम्मद सगीर आसिफ साजिद जंजवा, डॉक्टर अमाद इलामा, मुफ्ती इशफाक अहमद, मोहम्मद रजवान चकजई, साबिक वफाकी सेक्रेटरी तालीम शहबाज खान, कायम खानी उकाड़ा, हाजी मोहम्मद शफीक, सदर पंजाब PSA मोहतरमा राहिला राजा, मकबूल अहमद गोरी, डिविजनल नायब सदर PSA और मियां जहांगीर अहमद वटो शामिल थे। मकररीन ने अपने खिताब में कुरान और सुन्नत की तालीमात की रोशनी में अक़वाम मुत्तहिदा के तरक्याती अहदाफ को अपनी जामा पहनाने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि पायदार तरक्की, गुर्बत के खात्मे, मियारी तालीम, सेहत और इंसाफ की फराहमी जैसे मकासद दीन इस्लाम की बुनियादी उसूलों से हम-आहंग हैं और इन्हीं की रोशनी में एक मिसाली माशा तश्कील दिया जा सकता है। तकरीब के दौरान समाजी खिदमत में नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले कारकुनान को एजाज़ात और मेडल से नवाजा गया। जिस पर हाजिरीन ने भरपूर अंदाज में दाद दी। कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर इस अज़्म का इज़हार किया गया कि पाकिस्तान सोशल एसोसिएशन अपनी रवायात को बरकरार रखते हुए मुल्क में समाजी बहबूद, तालीम व तरबियत और इंसानी खिदमत के मिशन को मजीद फाल और मौसर अंदाज में जारी रखेगा। शुरुआत सदर मजलिस सैयद अमार हुसैन जाफरी ने इस कामयाब कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर मुंतज़मीन को खराज तहसीन पेश किया और मुस्तकबिल में भी इस नौइयत की इल्मी व अमली सरगर्मियों के तसलसल की ख्वाहिश जाहिर की। नाज़रीन, मुकर्ररीन ने इस मौके पर क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल्अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवास्सौ बिल हक़ व तवास्सौ बिस सब्र। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मैं सबसे पहले PSA के सदर जाफरी साहब और बाकी स्टेज पे जितने बैठे हुए मुअज़्ज़ज़ मेहमान और हॉल में बैठे हुए जितने भी मुअज़्ज़ज़ गेस्ट हैं, आप सबको अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह पेश करता हूँ। और मैं PSA का शुक्रगुजार हूँ और बच्चों को देखकर मुझे बहुत खुशी हुई है क्योंकि दे आर द फ्यूचर। समझ आ रही है? कोई गप्पा तो नहीं ला रहे पीछे ये, क्योंकि मैं भी आपकी तरह यहाँ इस स्कूल में पढ़ता था और क्लास मॉनिटर भी था यहाँ पे। थैंक यू। आपने तकरीर करनी है तो आ जाएं। वैसे मैं शुक्रगुजार हूँ। मेरे लिए ये जो सोशल अफेयर्स, सोशल वेलफेयर का जो काम है, इसको इबादत समझता हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुन्नास मन यनफउन्नास, आप बेहतरीन इंसान वो है जो दूसरों के काम आए।
और ये जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स जाफरी साहब ने जिनका जिक्र किया, ये सारे इस्लाम का हिस्सा हैं। और जो लोग यतीमों के लिए काम करते हैं, जो लोग गरीबों के लिए काम करते हैं, एजुकेशन के लिए काम करते हैं, एनवायरनमेंट के लिए काम करते हैं, ये सारी इबादत है अगर हम इसको इबादत समझें। वैसे पाकिस्तान में, क्योंकि मैं 50 साल यहां से, ज्यादा 50 साल से 55 ईयर्स यहां से चला गया हूं, लेकिन यहाँ जो आज की सोच है वो ये है कि बच्चों को पढ़ाते हैं जो कुछ, वो उनको समझाने के लिए नहीं, उनको रट्टा लगाने के लिए पढ़ाते हैं। दैट्स द प्रॉब्लम। अगर उनको समझाएं वो खुद, यानी एक आध दिन स्कूल वाले जो हैं वो इस सेक्टर B5 कलियाल में ये बच्चे जाएं और जितना गंद है उसको ग्लव्स पहन के उसको उठाएं और अपने मोहल्ले में लोगों को बताएं कि ये आप बाहर ना फेंका करें, क्योंकि इसकी वजह से जो है वो पोल्यूशन पैदा होता है। ऐसे ही बहुत सारे और चीजें हैं जो आप कर सकते हैं, क्योंकि जाफरी साहब पानी का जिक्र कर रहे थे कि उसकी शॉर्टेज, ये इतने सालों के बाद यहाँ पे पानी खत्म हो जाएगा। जाफरी साहब, मैं इस गांव में, इस पिंड विच रहिंदा सा। गांव, हर गांव में पूरे पाकिस्तान में, आजाद कश्मीर में तो इन पर्टिकुलर, लेकिन पूरे पाकिस्तान में हर गांव में तालाब होते थे। और यानी इस कलियाल शहरों में 2 तालाब थे, एक साफ पानी वाला जहां वो मौलाना यूसुफ साहब की मस्जिद है, वहां से जो है वो लोग पानी पीने के लिए, कुआं था वहां पे दूर, तो वहां से पानी घर लाते थे। और दूसरा शहर, गांव के अंदर जो कपड़े धोने के लिए और माल मवेशी के लिए वो जो है वो था। आज अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, इस मुल्क में बददियानत लोग इतने ज्यादा हैं। मेरी बात जो है उसका प्लीज गुस्सा ना करना। बददियानत लोग इतने हैं कि वो जहां भी उनको कोई जगह मिले, कोई जमीन मिले, उसके ऊपर कब्जा करके और वो अपनी जायदाद बना लेते हैं। और हर शहर, हर गांव की ये कहानी है कि लोगों ने जमीनों के ऊपर कब्जा कर लिया, तालाब के ऊपर कब्जा कर लिया। और वो मेरे पास हाउस ऑफ लॉर्ड्स में, बाय द वे मैं हाउस ऑफ लॉर्ड्स का मेंबर अब नहीं हूं, मैं रिजाइन हो गया हूं और मैं रिटायर्ड बंदा हूं। तो एक आदमी ऑस्ट्रेलिया से आया जो क्लीन वाटर स्कीम्स दुनिया भर में जो है वो प्रमोट करते हैं। और वो क्या कि पानी को, बारिश के पानी को वो सेव करने के लिए वो तरीके बताते हैं। यहाँ पे जब बारिशें आती हैं तो सैलाब आ जाते हैं, क्योंकि उसको सेव नहीं करते पानी को, और सारा पानी जाया, बल्कि वो नुकसान करता है पानी। अगर उसको बचाने के लिए, उसको सेव करने के लिए तरीके बनाए जाए, तो फिर मेरे एक दोस्त मलिक साहब वो फोत हो गए। यहाँ कोटली वाली सड़क के ऊपर उन्होंने कुछ जमीन खरीदी थी और उन्होंने वहां पे, इंग्लैंड से आए थे और उन्होंने वहां पे फार्म बनाया था। मलिक साहब, हाजी साहब, आप तो जानते थे उनको। और वो उन्होंने वहां पे डैम बनाया और वो बारिशों का पानी जमा करके अपनी जमीन में वो जो है वो लगाते थे और उनके इतना जबरदस्त जो है वो पौधे वगैरह और उनके फसल जो है वो होता था। हम मेहनत नहीं करना चाहते फॉर सम रीजन। मुझे दुख होता है, यहाँ कलियाल की जितनी जमीनें हैं वो कोई संभालने के लिए तैयार नहीं है। मेरे घर इंग्लैंड में, अल्लाह जन्नत नसीब करे, मेरी वाइफ जो है वो अपने गार्डन में वो धनिया भी लगाती थी, वो पुदीना भी लगाती थी, वो पालक भी लगाती थी। वो बल्कि हमारे घर में अल्हम्दुलिल्लाह सेब और जो
आपने वत्तीन व जैतून की बात की। हमारे घर में दोनों ऑलिव्स भी और फिग्स के भी दरख्त हैं। इनफैक्ट अगस्त में अगर अगर कोई हमारे घर आए तो मैं आपको फ्री फिग्स देने के लिए, तो हर रोज वो उठ के मैं जाके उतारता हूँ। लेकिन फ्री फ्रूट जो है, चाहे वो चेरीज हो चाहे वो खुमानी हो, वो हमारे घर में लगे हुए हैं। वो ये नहीं कि बस शौकिया, यहाँ पे वो है नहीं, वो इन्वायरमेंट नहीं है, वो हम लोग दूसरी चीजों में जो है वो ज्यादा शौक रखते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली बहुत सारी लंबी बातें हो सकती हैं। अगर शौक अपने लिए, गुर्बत को दूर करने के लिए, एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए, इन्वायरमेंट को साफ करने के लिए, इसको इबादत समझ के अल्लाह के वास्ते अगर हम करें, तो मैं समझता हूं कि मुल्क के लिए भी, गरीबों के लिए और सबके लिए, अमीर तभी होंगे जब गरीब वहां पे मौजूद हैं, उनकी कुछ बेहतरी होगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे हमारे लोग नहीं करते। बल्कि जब मुझे दावत दी गई और मैं कसम दे के कह सकता हूँ, मैंने कहा कि ये नॉर्मल जिस तरह कोई मीटिंग्स होती हैं, यहाँ पे जलसे होते हैं, वहां पे बुला के और मैं अपना टाइम जाया करूंगा। वो आपने एक खुतबा सुना है ना, बड़ा फेमस खुतबा, जिसमें एक बहुत बड़े स्कॉलर जो हैं वो जुमे वाले दिन मेंबर रसूल पे बैठ के उन्होंने कहा, वो बिस्मिल्लाह पढ़ी, 2 अल्फाज बोले। उन्होंने कहा कि मैं हर हफ्ते ये बयान करता हूं, बस इसी पे खत्म करता हूं, क्योंकि जो जुल्म फलस्तीन में हो रहा है, गजा में हो रहा है, जो सीरिया में, लेबनान में, दुनिया भर में जो जुल्म, और यमन, यानी हर जगह पे जो जुल्म हो रहा है, उसका फर्क तो पड़ता नहीं है। जो अमीर है वो अपने पैसे जमा करने के चक्कर में है, जो गरीब है वो बेचारे अपनी रोटी जो है वो कलेक्ट करने के चक्कर में है। सो जब तक हम दिल से ये इन चीजों को चेंज करने के लिए ना कोशिश करें, तो वैसे वक्त जाया करने वाली बात है। मैं सिर्फ, अगर जाफरी साहब ये आखिरी बात बताऊं, मैं ये कोई शो मारने के लिए नहीं कर रहा हूं, मेरा बिल्कुल कोई इरादा नहीं था यहाँ पे आने का, लेकिन ये मेरा स्कूल है, मैं यहाँ पढ़ता रहा हूं। चौधरी अनीस साहब जब चेयरमैन MDA थे, तो मैंने इनको उस वक्त, ये मेरे अजीज भी हैं, इनसे गुजारिश की कि मैं जा रहा हूं प्रेसिडेंट साहब के साथ, जरदारी साहब उस वक्त प्रेसिडेंट थे, तो मुझे कुछ चीजें बताएं कि मैं जो उनसे रिक्वेस्ट कर सकूं, यानी गैस, एयरपोर्ट, दान गली वाला पुल। मुझे पता है कि यहाँ के सियासतदानों ने उसका क्रेडिट क्लेम किया है, वो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे वोट्स की जरूरत नहीं है। तो आई डोंट केयर। मैं कहता हूं कि कम अज कम वो चीजें, वो फैसिलिटीज होनी चाहिए। इस फॉर योर इंफॉर्मेशन, इस स्कूल में ये ट्यूबवेल जो मेरे ख्याल में 20-25 साल पहले जब लगाया था, ये मैंने लगवाया था। इसके 2 कमरे जो वो जहाँ पे आप तशरीफ रखते थे, वो मैंने बनवाए थे, क्योंकि वो थे नहीं। फिर ये जितनी दुकानें हैं आगे सड़क के ऊपर, अल्हम्दुलिल्लाह वो हमने बनवाई है। और 15-20-30 मैं आख्या कोई पिछू खाई तेनो गए बिचू, क्योंकि मैं तरी समझना सब। और वो इसलिए कि उसका जो किराया है वो सोशल वेलफेयर, बच्चों के ऊपर खर्च किया जाए, IT पे खर्च किया जाए, कंप्यूटर्स पे खर्च किया जाए, और उससे जो पैसे बचे, मेरा जो इरादा था वो ये है कि जो गरीब बच्चे हैं उनको आप दूध और खाना खिलाएं, ताकि जो बच्चे अच्छी खुराक खाएंगे फिर वो अच्छा पढ़ेंगे। बहुत सारी बातें हैं, मैं आपका टाइम जाया नहीं करना चाहता हूँ, तो थैंक यू वेरी मच। जब मैंने किया तो मैंने देखा कि
जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं इंसान की भलाई के लिए, वो आगे कर रहे हैं। और उसमें स्टूडेंट हमारी शादी और वो वाले जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं पैसा कमाने के लिए पीछे रहे हैं। तो मैंने सोचा कि वो कौन सी चीज़ है इंसान के लिए जो उसकी बेहतरी के लिए काम आती है। तो मुझे ये नजर आई ऐसी चीज। आज के जो टॉपिक है वो है SDGs, परिवार और सभ्यता के बारे में। ये बड़ी आम की जरूरी है। अगले चंद दिन में मैंने ये समझाने वाला इन सारे SDGs हैं, इसकी हिस्ट्री क्या है। अगर कि आप ख्याल है कि कोई गोलों का एजेंडा है तो ये गलत ख्याल है। एक शब्द बिल्कुल था पहला ख्याल ये आता है गोलों ने कोई एजेंडा दे दिया है तो हमारे जब से गवर्नमेंट ने आ गया, ऐसी बात नहीं है। एक शब्द था डॉक्टर बिल्कुल था हमारे वजीर होते हैं, उन्होंने अपने कमाल हो गया, उन्होंने ये कहा कि इंसानी परफॉर्मेंस को इंडेक्स करें, मेजर करें कि इंसान की परफॉर्मेंस क्या है। उससे पहले दुनिया में कोई कॉन्सेप्ट नहीं था ह्यूमन इंडेक्स का। 2 साल में जंग करता था वो शख्स और 2 साल में उसकी बात मानी गई और यूनाइटेड नेशन ने उसकी बात मानकर उनकी MDG मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, इसका मतलब MDG का क्या किया पूरी सदी चेंज हो गई। 1900 के बाद 2000 आ रही है तो ब्रिटिश का स्टार्ट किया 1 जनवरी सन 2000 और 2015 तक उसका डायरेक्टर को बदल दिया गया। वही बात उन 15 सालों के अंदर वो थे 8 SDGs, उसमें तालीम में थी, सेहत में थी, सब चीज़ थी उसके अंदर। तो उन सालों के अंदर जो दुनिया रैंकिंग की 2015 में आपको सुनकर दुख होगा कि पाकिस्तान बॉटम 5 कंट्रीज में आखिरी 5 वाले में आया था। उस दिन मुझे ख्याल आया जब मैं रिटायर हो चुका था इंग्लिश में काम करना चाहिए, तो मैंने SDGs पे काम शुरू किया। एक इदारा बनाया SDG अकेडमी, उसके बाद मैंने काम शुरू किया और आज तक इस पर काम कर रहा हूँ। जब 15 महीने MDG खत्म हो गए तो यूनाइटेड नेशन ने कहा अब आएंगे SDGs जो आज का बड़ा दौर है, वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ये जो सस्टेनेबल तो समझने की कोशिश करें, जब मतलब वो सस्टेनेबल है वो किसी का सस्टेनेबल है। सस्टेनेबल ये है कि वो औरत या मर्द बगैर किसी की मदद के पैदल जिंदगी गुजार सके। मैं भी रिपीट कर रहा हूँ, सस्टेनेबल का मतलब ये है कि औरत या मर्द बगैर किसी की मदद के, अल्लाह की मदद के अलावा बगैर किसी मदद के अपनी जिंदगी आराम से गुजार सके। ठीक है, वो कहलाते हैं सस्टेनेबल लोग। ये है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। अब इसको सुनने दो, ये टोटल 17 गोल है। जो शुरू के 5 हैं वो इंसान की बुनियादी जरूरत है। वो क्या है? पहला और दूसरा जो गोल है वो है गुर्बत और भूख, गुर्बत और भूख। तीसरा है सेहत, चौथा है तालीम, यहाँ बैठे हुए हैं। 5वां है जेंडर बैलेंस, ये खवातीन और मर्दों में बैलेंस कायम करो। 6वां है क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, साफ पानी। ये जो 6 है ये इंसान की बुनियादी जरूरत है। 7 से लेकर 17 तक क्रॉस करेगा। 7 जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी, अगर ये बिजली नहीं आ रही तो आपके पास कोई सोलर या कोई विंड मिल वगैरह होनी चाहिए। 8 जो है वो डिसेंट पर एक जमाने में खवातीन अपने थापती थी, अच्छा काम नहीं था, व्यवहार करती थी। अब काम वही हो रहा है। लॉर्ड जब मतलब उन्हीं ऊपर से वो बोले करते हैं और वगैरह चिन्नीस के अंदर बड़े आराम से बोले आते हैं। चीज वही है, वो डंक है, गोबर है, लेकिन वो बेहतर दाल में चला है। चले इसकी 100 मसाले हैं। 9 जो है 9 जो यूथ के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है, बच्चे पीछे बैठे
एसडीजी 9 है इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इनोवेशन क्या चीज है? नया आइडिया। एंटरप्रेन्योरशिप क्या चीज है? कि आइडिया को आप इंप्लीमेंट करें। हमारे बड़े बड़े इनोवेटिव आइडिया, एक से बड़ा इनोवेटिव आइडिया करने वाले को लोग। एक बात ने कहा था कि जवानों को पीढ़ियों को विकास करना। मैं समझता हूँ पीछे बच्चे बैठे, हमारा टारगेट को होना चाहिए, हमारा टारगेट को होना चाहिए। अच्छा, जो एसडीजी 10 है वो है बैलेंस ऑफ वर्क, कि हर जगह बराबर हो। ये नहीं कि सब चीज इस्लाम का एक्सेप्ट हो रही है या मतलब बात हो रही है, बराबर होनी चाहिए। 11 जो है वो है स्मार्ट सिटीज। स्मार्ट सिटी क्या होता है? जहां की हर चीज ऑटोमेटेड होती है। अगर मेरी गाड़ी सुबह अंदर आई है मीरपुर में और यहाँ की पुलिस जाना चाहती है कि बाढ़ काफी किधर है, बता देगी इस वक्त इस स्कूल में। और ये दुनिया में हो रहा है, हमारे भी शहरों में शुरू हो गया। उसके बाद जो 14 और 15 है वो है लाइफ वाटर बॉटल एंड लाइफ वाटर। 14 जो है वो है लाइफ वाटर बॉटल। ये मगलैंड है आपके साथ है। मैं क्वेश्चन रहूंगा क्वेश्चन रहूंगा और फिर 17 में क्वेश्चन रहूंगा। आपने मेजॉरिटी पैदा नहीं करना। मैंने वो मुगला जीत देखी है, वो मानेगा आज तो उससे बहुत है। तो उसके नीचे लाइफ में वो क्या कर रही है? ठीक है, इसमें हमने बात करना है। 15 क्या है? लाइफ वाटर, जमीन के ऊपर ही ये शुमारी वगैरह भी आपके इलाके हैं, उसमें एक जमाने में खूबसूरत परिंदे होते थे, बहुत मौजूद नहीं है वहाँ, क्योंकि या तो अपने को मार दिया है या वो बड़ा करने के चले गए। हमें इन दोनों पर भी काम करना है। तो एसडीएस 16 है वो बड़े इम्पोर्टेंट है। तो जो ये पुलिस के लोग बैठे उनके लिए सबसे जरूरी है वो है गुड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस की डेफिनेशन क्या है? ये डेफिनेशन इकोनॉमी होगी जिसको मैं गुड गवर्नेंस का मतलब है टेक द सर्विस ऑफ द स्टेट एट द डोरस्टेप ऑफ द पीपल। कि जो रियासत की सर्विसेज है वो लोगों के घरों पे लेकर जाए और उनको पहले लेकर सर आपकी सर्विस आ गई। अगर आपने शादी कार्ड बनाना हो, पासपोर्ट बनाना हो या कोई वैक्सीनेशन करनी हो या कोई खाने का खर्चा हो, मैं इस पर कमेंट नहीं कर रहा। आपको सोचते हैं कि सर्विसेज स्टेट के लेके जाएगी। जो मुद्दे ही है वो खड़े रो रहे हैं बाहर, सर मेरी गाड़ी चोरी हो गई है, मेरा मोटरसाइकिल चोरी हो गया है, मेरी बच्चियों को ले गया उठा के। वहाँ से क्या जवाब आ रहा है? मैं सिस्टम में ऐसा रहा हूँ, मुझे सर आप इधर समझते हैं। दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ गवर्नेंस। किसी को अच्छा लगे बता रही है, लेकिन कहते हैं कि जब आप नेगेटिविटी की बात करें तो उसके हल भी बता देते हैं। मैं स्टेज जब छोड़ूंगा जब मैं आपको इसका हल भी बता दूँ। स्टारबक क्या है? नेटवर्किंग, वर्किंग टुगेदर, मिलके काम करना। पीएसए की तंजीम है जिसको आप जरूरत देख रहे हैं, सीधा देख रहे हैं। मैं नजर आता हूँ ना पीएसए क्या टेक्नोलॉजी लगा दिया। आप पुलिस के लोग बैठे हैं, प्रीमियर खान से अपने टिकट बनाए हैं। सर ये सुनने की बात है कि पहले काम है बाद में मेजॉरिटी लोग बाहर से आए हैं और सब अपने टिकट बनाए अपनी गाड़ियों पर। एक पैसा नहीं हमने भी जरूरी है अपना खर्चा। तो घर में लगाया हुआ है, ये मैंने 50 साल अपने बाप के देखा है। ये बच्चा मुझे बैठ कर रहा है, मैं कितना खुशकिस्मत इंसान कि जो मैं बाप मेरा लगाता हूँ वो मैं लगा रहा हूँ। ठीक है, अब मैं क्योंकि लोगों ने बात कर दी, मैं ये अक्सर करके जाऊँगा। मैं लॉर्ड नजीर साहब को मैंने नहीं इंटरेस्टेड नहीं। आप मीरपुर के अंदर एसडीजी सेंट्रल बैंक तो कितना यहाँ से मैं कोई एक पैसा नहीं मांगता। रोजगार, हमारी सेहत,
हमारे पानी के ऊपर किस तरह से हमारे मुल्क के अंदर पानी की शॉर्टेज हो रही है। और आप देखें कि बाहर मुल्क के अंदर अगर हम चाइना की मिसाल लें तो चाइना बाकी वो ऐसी कंट्री है कि वो जब भी कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करती है तो उसमें वो सब्जे को या ग्रीनरी को वो जो है नहीं काटते। हमारे यहाँ मुल्क के अंदर ये है कि आए दिन सोसाइटीज़ जो है वो बड़ी तेज़ी के साथ जो है ना वो बन रही हैं, और उस सोसाइटीज़ के चक्कर में हम लोग जो है ना मुल्क के अंदर से सब्ज़ा और ग्रीनरी को तेज़ी से जो है ना वो काटते चले जा रहे हैं, जिसकी वजह से इन्वायरमेंटल जो है ना वो चेंजिंग आ रही है। बारिश देखने नहीं हो रही है मुल्क के अंदर जो है, मतलब काफ़ी सारे लोग जो हैं बीमारियों का शिकार हो रहे हैं, आंखों की बीमारियाँ, सांस की बीमारियाँ। तो हमें इन चीज़ों को देखना पड़ेगा कि अगर हम कोई मुल्क के अंदर सोसाइटीज़ भी लॉन्च कर रहे हैं तो प्रोजेक्ट करें तो हम सब्ज़े को महफूज करें, हम उनकी जो है ना वो दरख्तों का इतनी बेदर्दी से जो है ना वो कत्ल ना करें, उनको इस तरह से ना बेदर्दी से काटा जाए। एक तो ये चीज़ होगी। दूसरा, हम पानी के ऊपर जो है कि वो मुल्क के अंदर काफ़ी तेज़ी से पाकिस्तान के अंदर देखें पिछले दिनों में जो है 144 जो है वो दफ़ा नाफिज थी। इवन कि कोई भी नया जो है वो आप नहीं बना सकते, वर्कशॉप नहीं बना सकते पानी के लिए भी, और घरों के अंदर भी पाबंदी थी। तो हमें इन चीज़ों को देखना होगा कि हम अपनी आइंदा आने वाली नस्लों को किस तरह से महफूज कर सकते हैं, हम उनके लिए क्या कुछ कर सकते हैं। तो बस यही चीज़ मैं कहना चाहूँगी। बाकी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। Published with my professor. He is the founder of WASA, and I give students lecture on climate change and single-use plastic, and most importantly, the impact that they can make, their own personal. उम्मत मुसलमा के तमाम उलमा कराम को और PhD डॉक्टर साहबान को भी गुजारिश करेंगे कि हमारे जो SDGs हैं, बेहतरीन जो तरक्की के अहदाफ है, उनको हम कुरान और सुन्ना की रोशनी में सामने लेकर आएं, ताकि हम काम भी करें और सवाब भी हासिल करें और इस कौम को आगे भी बढ़ाएं। तो मैं थोड़ा सा हवाला देना चाहूँगा। इस वक्त हमारे मुल्क की जो क्लाइमेट चेंज के हवाले से, मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से जो हमारी रुसवाई हो रही है पूरी दुनिया में, वो नाकाबिले बर्दाश्त है। और ये जो रुसवाई हो रही है क्लाइमेट चेंज के हवाले से, मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से, ये हमारे अपने हाथों का किया धरा है। हमने ये तबाही अपने हाथों से लाई है। हमने दरख्तों को इतना बेतहाशा काटा, इतनी बर्बादी की हमने दरख्तों की कि आज सांस लेने की गुंजाइश नहीं है। आप अंदाजा लगाएं कि लाहौर पूरी दुनिया में पोल्यूटेड तरीन शहर है। 1 करोड़ व्हीकल सड़कों पर रवां दवा है, उनको कोई इलेक्ट्रिक पे लेकर नहीं आ रहा। 81% हिस्सा है हमारी व्हीकल का जो सड़कों पे सारा दिन धुआं छोड़ रही है। हालांकि लाहौर बागों का शहर है, बेशुमार पौधे भी हैं, लेकिन पोल्यूशन इतनी है गाड़ियों के हवाले से, उसका कोई मुतबादल नहीं है। लाल साहब मैं बताता चलूं कि 1 माह में 19 लाख अफराद जो हैं वो सांस की बीमारियों में मुब्तला हुए। एक शख्स बगैर पिए 100 सिगरेट रोजाना पी रहा है। 3 करोड़ अफराद दमे का शिकार हैं ये क्लाइमेट चेंज की वजह से, और 40 अरब डॉलर का हमारा सालाना नुकसान हो रहा है। हमें अंदाजा नहीं है। अब एक आलमी अंदाजे के मुताबिक 384 अरब डॉलर होंगे तो हमारा मुल्क क्लाइमेट चेंज से बाहर आएगा। हमारी तो मईशत 10-15 अरब डॉलर पे खड़ी है। 384 अरब डॉलर हम कहां से लेकर आएंगे? तो जरूरत इस अमर की है कि हम तमाम लोग, तमाम पाकिस्तानी आजाद कश्मीर के वासी, हर शख्स अपने हिस्से के पौधे लगाए। ये सुन्नत भी है। अब देखिए कुरान मजीद के अंदर वन्नज्म वश्शजरु यस्जुदान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, ये जो दरख्त और बेलें हैं ये अल्लाह का जिक्र करते हैं और अल्लाह को सजदा रेज़ होते हैं। ये लगाएंगे तो ये सदका जारिया भी है और हमारा क्लाइमेट चेंज भी ठीक होगा। और दूसरी तरफ आप देखें कि कुरान मजीद में अल्लाह कसम उठा रहा है। हम जब कसम उठाते हैं
तो हमारी कसम का एक ही है कि ये अल्लाह की कसम, अल्लाह के अलावा कोई कसम नहीं है। अल्लाह किसकी कसम उठा रहा है? फतीन वज़ैतून वतूर सीनीना, मुझे कसम है अंजीर की, मुझे कसम है जैतून की, और मुझे कसम है वादी तूर सीनीना की। और हम इन वादियों को बर्बाद कर रहे हैं, इनको उजाड़ रहे हैं, और वो दरख्त जो अल्लाह के जाकिर हैं उनको रोजाना काट रहे हैं। आज हमारी हालत ये है कि 1.8% पौधे हैं हमारे मुल्क में, जबकि 25% पौधे नहीं होंगे तो हमारा क्लाइमेट चेंज कभी भी ठीक होने वाला नहीं है। तो मेरी दरखास्त है कि 200 करोड़ पौधे लगा दें और मुल्क को बचा लें। जब तक ये 200 करोड़ पौधे नहीं लगेंगे हमारा मुल्क नहीं बचेगा। 2040 में आपका मुल्क, अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक हो, कैद की जद में आ रहा है। एक बूंद पानी नहीं है आपके मुल्क में। 2040 मैं वार्न कर रहा हूं आपको, और पूरी दुनिया आपको वार्न कर रही है कि 2040 आपके लिए कैद है। और 2050 में सब्जा नाम की कोई चीज नहीं है पाकिस्तान में। अगर हमने 2 साल में ये पौधे ना लगाए, अपने आप को ठीक ना किया, क्लाइमेट चेंज ठीक ना हुआ, हम कभी भी बीमारियों से बाहर नहीं आ सकते, कभी भी फिजा खुली में सांस नहीं ले सकते। ये क्लाइमेट चेंज जो है ये आपका 13वां जो है वो असली चीज है। इस पे ऊपर इस एक आइटम के ऊपर शाम तक बात हो सकती है, वक्त की कमी है। तो मैं कोशिश करूंगा ये थोड़ी थोड़ी चीजों को हम डिस्कस करके इसको संभालें। तो मैं बिला ताखीर हमारी इज्जत की जगह, हमारे पाकिस्तान की, हमारे आज़ाद कश्मीर की शान लाल नज़ीर जो मुस्तकिल मेंबर हैं, रुकन असम्बली हैं बरतानिया हुकूमत के, उनको बिला ताखीर दावत देता हूँ कि अपने इज़हार ख्याल के लिए तशरीफ लाए। आज की तकरीब के मेहमान खुसूसी इज़्ज़तमाब हाउस ऑफ लॉर्ड बरतानिया जनाब लॉर्ड नज़ीर अहमद साहब आज की तकरीब सदार फरमा रहे हैं। सदर पाकिस्तान सोशल एसोसिएशन जनाब सईद अमार जाफरी साहब, जनाब रमजान अशरकज़ई साहब, जहांगीर भट्टो साहब, जनाब आजी शफीक साहब जीराबाद से, जनाब मुफ्ती इशफाक साहब ओकाड़ा से, ठाकर शहबाज खान खानी साहब, जनाब मोहम्मद अहमद साजिद साहब, और इस तकरीब के रूए मेहमान जनाब सेक्रेटरी जनरल PSA हकीम लुत्फुल्लाह साहब। पंडाल में तशरीफ फरमा ज़ोमा बुजुर्गान दीन और मिल्लत, ख्वातीन हज़रात, मीडिया से तल्लुक़ रखने वाले हज़रात, यूसुफ पाशा साहब मुझे गौर से देख लें, मेरे उस्ताद मोहतरम अलहाज अब्दुल मजीद वसीम साहब, डॉक्टर अब्दुल नाम कैशी साहब, दीगर जितने भी पंडाल में तशरीफ फरमाए अजीज तलबा, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं जनाब मार जाफी साहब आपका दिल की अमीर रही से शुक्रिया अदा। आज आपने अमेरिका जाना था, हमारी रिक्वेस्ट पे आप यहाँ तशरीफ लाए, हम आपका जितना शुक्रिया अदा करें काम है। आज की तकरीब के मेहमान खुसूसी थे चौधरी सईद साहब। कल उनकी मिसेस को अचानक ट्रामा हुआ है, वो अभी उन्होंने खुद मुझे फ़ोन किया कि मेरी मिसेस अभी होश में नहीं आई, अगर होश में आ गई तो मैं आपको पहुँचाऊँगा। तो अभी तो उनके फ़ोन बंद आ रहे हैं, अल्लाह खैर करे उनके साथ। तो मैं बिलखुसूस लॉर्ड नज़ीर साहब आपका दिल के अमीर रहीम से शुक्रिया अदा करता हूँ। आज जो हमें ये रौनक नजर आ रही है ये आप ही के बरौने मिलत है। मेरी आपसे पहली मुलाकात दूसरी इंट्रा कश्मीर कॉन्फ्रेंस जो मीरपुर में हुई थी, ये मस्कीन है वो सरदार क्यूम साहब और शायद सैयद साहब की रिक्वेस्ट पे मैंने करवाई थी। आपकी वहाँ से मुलाकात हुई, वहाँ इस अदारे में तशरीफ लाए, और आज जो रौनक जो है इस अदारे में आप ही की वजह से है। 30 दुकानें आपने बना कर दी, उसकी आमदन से ये स्टेडियम बना, सारी रौनक बनी है। तो मैं आपका दिल की अमीर से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं तमाम स्टेज में कराम अहदेदारान सब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि
आप इंतहाई मुख्तसर काल पे तशरीफ लाए, खुश आमदीद कहता हूँ, शुक्रिया भी अदा करता हूँ। और मुझे यकीन वासक है कि आज की ये जो रोशन सितारे यहाँ तशरीफ लाए हैं, हर आदमी अपने ज़ात में अंजमन है। मैडम रहीला तशरीफ लाई है, इस्लामाबाद से तशरीफ लाई है, ये मीडिया से इनका तल्लुक है। हमारे साबिक डिवीजन डायरेक्टर अफजाल बेग साहब यहाँ तशरीफ लाए, ये भी इंटरनेशनल स्कॉलर हैं, वर्ल्ड लेवल पर इनका इनाम है अफजाल बेग साहब का। आज मुझे यकीन है ये मैं अपने इल्म से नवाजेंगे, तो मैं मेरे ख्याल में इसी दोबारा स्टेज पे बुलाया तो फिर अभी से इजाज़त चाहूँगा। वस्सलाम। आज हमारे लिए बड़े एजाज की बात है कि ताहियात मेंबर ब्रिटिश गवर्नमेंट लॉर्ड नज़ीर साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। ये पाकिस्तान के लिए भी और हमारी पाकिस्तान सोशल एसोसिएशन के लिए भी और हुकूमत आज़ाद कश्मीर के लिए भी एजाज़ की बात है। इतनी बड़ी इज्जत से अल्लाह तबारक तआला ने हमारे बुजुर्गों को नवाजा। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अम्मार जाफरी साहब का, साबिक एडिशनल चीफ FIA हैं, खालक हैं डिजिटल पाकिस्तान के और असासा है हमारे पाकिस्तान का, पाकिस्तान सोशल एसोसिएशन के रूह रवां हैं। तो आज आते हैं अपने मौजू की जानिब। आज जिस मकसद के लिए आप दोस्तों को यहाँ जमा किया, आपकी तशरीफ आवरी का शुक्रिया। आज का हमारा जो एजेंडा है, जो टॉपिक है, वो है SDGs। और मैं समझता हूँ कि लॉर्ड नज़ीर जो आलमी शख्सियत के मालिक हैं, उन चीज़ों को बखूबी समझते होंगे कि पाकिस्तान को 77 साल से हमारे जो SDGs हैं, पायदार तरक्की के जो अहदाफ हैं, वो दिए गए, लेकिन बदनसीबी से उनके ऊपर जिस तरह अमल होना चाहिए था वो अमल नहीं हो पाया। अभी हम सुबह से जब मैं बात कर रहा हूँ तो यही जो सब्जेक्ट है वो हमारा मौजूद बहस रहा कि SDGs के ऊपर किस तरह काम किया जाए। मैं समझता हूँ कि हमारे तालीमी इदारे जो हैं, इनके अंदर अशद ज़रूरत है इसके ऊपर काम करने की। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं मौजूदा हुकूमत को खराज तहसीन पेश करूँगा कि आज जो हमारा निसाब है 9वीं और 10वीं जमात का, उसमें SDGs और इसकी तमाम जो शिक्के हैं, 17 गोल हैं, उसमें शामिल कर दिए गए हैं। हम बात कर रहे थे कि ये SDGs जो है, जिस तरह हमारे इंसानी हकूक़ का आलमी चार्टर है, उसके ऊपर बड़े बुलंदबाग आलमी सतह पे दावे किए जाते हैं। दरअसल ये जो इंसानी हकूक़ का चार्टर है, ये हमारा खुतबा हज्जतुल विदा है, उसकी जो शिक्के हैं, इंसानी हकूक़ जो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रहमतुल लिल आलमीन ने कायनात के लिए जो वज़ा किए, ये तमाम आलमी चार्टर जो इंसानी हकूक़ का है वो उसकी डेफिनेशन है। इसी तरह ये हमारे जो 17 गोल हैं, गुर्बत का खात्मा है, भूख का खात्मा है, म्यारी तालीम है, म्यारी सेहत है, बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारा इंटरनेशनल जो हमारे इशू चल रहे हैं, क्लाइमेट चेंज है, हमारी पानी की जिंदगी है, हमारी ज़मीनी जिंदगी है। ये तमाम जो 17 गोल हैं, ये कुरान मजीद हमने बारहा इसके ऊपर इसकी तवज्जो दे रहा है। बदनसीबी ये हमारी है कि हम इसके ऊपर अमल पैरा नहीं है। अब पाकिस्तान को देखें कि कौमी असम्बली में इसकी स्टैंडिंग कमेटियाँ, पूरा सिस्टम है, सूबाई असम्बली है, सेनेट है, लेकिन काम नहीं हो पा रहा। तो आज पाकिस्तान सोशल एसोसिएशन, क्योंकि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की समाजी तंजीम है, और मैं समझता हूँ कि आज़ाद कश्मीर जो हमारा विंग है वो पाकिस्तान के बराबर का विंग है। जिस तरह सरदार मोहम्मद इब्राहिम और इसी तरह सरदार अब्दुल कयूम खान की क़यादत में 1947 से
हमारी पाकिस्तान सोशल एसोसिएशन और आज़ाद कश्मीर शाना बशाना इस समाजी खिदमत में एक जिस्म में एक रूह की मानत चल रहे हैं। और मैं कभी फरामोश नहीं करूंगा, आज इस दिन के मौका पे हमारे नायक सैफ अली जंजुआ जो निशाने हैदर डिक्लेयर हुए 1999 में, तो ये भी पाकिस्तान सोशल एसोसिएशन का ही इसके सरसेरा जाता है कि गाजी कश्मीर मोहम्मद अयाज खां जो उनके कंपनी कमांडर थे, ये लाड साहब आपके लिए है, कंपनी कमांडर थे और 7 जवानों की मुफ्त से नफरी के साथ इंतहाई कलील पीर कलेवा राजौरी सेक्टर की चोटी पे इंडियन एक ब्रिगेड फौज का 6-7 दिन तक वो टोपी वाली बंदूकों के साथ मुकाबला किया और 1 इंच भी सरजमीन पाकिस्तान और सरजमीन आजाद कश्मीर पे दुश्मन का एक पांव नहीं पड़ने दिया। ता वक्त के शहादत के मरतबे पे फायज हुए, उस वक्त हुकूमत पाकिस्तान ने और हुकूमत आजाद कश्मीर ने उनको हिलाल कश्मीर का एजाज दिया। बाद में फिर हमारी कोशिश थी, मेरी कोशिश भी इसमें शामिल थी गाजी कश्मीर, और हमने बड़ी जंग लड़ी हुकूमत पाकिस्तान से और जनरल परवेज मुशर्रफ ने फिर अपने पहले ही 6 सितंबर में उनको निशाने हैदर के एजाज से नवाजा। ये मुबारकबाद भी है कश्मीरी भाइयों के लिए और ये बहुत बड़ा एजाज है कश्मीर के लिए। आज वो कुर्बानी जो नायक सैफ अली जंजुआ ने शहादत के सिला में दी, अगर वो ना होती तो आज शायद आजाद कश्मीर हमारे पास ना होता। ये उनकी कुर्बानी का समर है कि आज हम आजाद फिजा में सांस ले रहे हैं। तो इस पाक सरजमीन की जो हिफाजत है, इस तरह परसों अर्थ ले था हमारा जमीनी जिंदगी, हमें समझने की जरूरत है। ये जमीन जिसको हम जमीन समझते हैं, ये हमारी माँ है, ये धरती माँ है। जब हम जिंदा हैं तो इसके ऊपर हैं, जब हम इंतकाल कर जाएंगे तो फिर इसके नीचे होंगे। इसका रिश्ता हमारे साथ अटूट रिश्ता है। हम इस खमीर इस मिट्टी से बने हैं। इसकी हिफाजत सरहदों के हवाले से भी और ओवरऑल भी हमारे ऊपर फर्ज है। और ये हमारा गोल है कि हमें जमीन की हिफाजत करनी है।